नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रेवाड़ी के माजरा गांव में पीएम मोदी ने एम्स का शिलान्यास किया और इसके साथ 9,750 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश को परियोजनाओं का तोहफा देने के बाद पीएम ने मंच से जनसभा को संबोधित भी किया और इस मौके पर पीएम ने कहा कि रेवाड़ी से उनका पुराना नाता है और रेवाड़ी के लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और इसी के साथ पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का आशीर्वाद मिलेगा। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी मंच से संबोधित किया और कहा कि एम्स के बनने से हरियाणा को ही नहीं बल्कि राजस्थान के लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री महोदय अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत। 52 फुट। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना, ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे अपने तीसरे टर्म में आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हरियाणा के इन 4 जिलों से दक्षिण हरियाणा विशेष तौर पर हजारों की संख्या में आज जनसमूह आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब आप आए, हमारा मार्गदर्शन आपने किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन आज का अवसर मैं कहूंगा ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को। आगे बढ़ रहे हैं, अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है, तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का
एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है, उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें चार चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं, और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी करने, आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम तीसरी शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाएं। दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी के गांव बाल्की माजरा में एम्स के साथ भिवानी के से डोब भाली और भवानीखेड़ा में मानहेरू तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण समेत विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अनाज मंडी तोशाम में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। वहीं बता दें कि कार्यक्रम में जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और एसडीएम हरबीर सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने इस मौके पर विभिन्न लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के प्रमाण पत्र बांटे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बता दें कि प्रधानमंत्री के हरियाणा में एम्स समेत भिवानी से डोब भाली और भवानीखेड़ा से मानहेरू तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण आदि परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लोहारू के बहल के अनाज मंडी में आयोजित लाइव प्रसारण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना जरूरी है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना जरूरी है। केंद्र और राज्य सरकार ने आधारभूत ढांचे को मजबूत किया, इसलिए भारत की विकास की गति अन्य देशों से बेहतर है। हरियाणा के जाने में पढ़ने की सुविधा मिलेगी, डॉक्टर्स बढ़ेंगे वहां से और प्रदेश का विकास होगा। इसी तरह से और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ये महम तक वाली रेलवे लाइन 80 तक है, इसका काम ये भिवानी से भी 2 प्रोजेक्ट है। भिवानी से भवानीखेड़ा रेलवे लाइन जिसका दोहरीकरण का काम, पीछे जो रेलवे लाइन चला है मानहेरू साइड में उसका डबलिंग का काम, तो हमारे भिवानी जिले के ये प्रोजेक्ट है। और किसी भी देश का, किसी भी इलाके का विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिजली, सड़कें, हवाई अड्डे, हरी झंडी दिखाने प्रोग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी आधारशिला रखने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि हरियाणा के ग्रामीण चौकीदारों की मांगों को विधानसभा में प्रमुखता से रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा ने उठाया। जहां ग्रामीण चौकीदारों की मांगे पूरी होने पर हरियाणा ग्रामीण चौकीदार संघ द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा को चौकीदारों ने पगड़ी पहनाकर बता दें कि सम्मानित किया। और साथ ही विधायक लक्ष्मण दास नापा ने बताया कि हरियाणा ग्रामीण चौकीदार अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ग्रामीण चौकीदारों का एक सिस्टम मॉडल उनसे मिला है और उनकी मांगों को विधानसभा में उठाने की गुहार लगाई है, जिस पर विधानसभा बता दें कि विधायक लक्ष्मण दास नापा ने ग्रामीण चौकीदारों की मांगों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया।
देश में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बता दें कि शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसका समर्थन हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ ने भी किया और कैथल बस स्टैंड का चक्का जाम कर दिया गया और साथ ही बस स्टैंड के मेन गेट पर बैठकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत बंद ये है, किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं। सरकार ने बहुत बार वार्ता की, वार्ता में बातें मान भी लेती है कि मांगें सही हैं, लेकिन धरातल पर पूरी तरह से लागू नहीं करती। इसलिए पहले जो आंदोलन किसानों का हुआ था, एमएसपी गारंटी या कर्मचारियों के रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, पुरानी पेंशन की बहाली है जैसे पक्के रोजगारों के लिए, लेकिन सरकार ने उनको मान तो लिया लेकिन पूरी रूप से धरातल पर लागू नहीं किया। इसलिए कर्मचारियों में और किसानों में पूर्ण रूप से गुस्सा है, इसलिए भारत बंद है। आज जो है पूरे भारत के अंदर किसान संगठन, मजदूर संगठन और कर्मचारी संगठनों के आह्वान के ऊपर पूरा भारत बंद है। उस बंद के अंदर हरियाणा रोडवेज जो साझा मोर्चा है उसके आह्वान पर हरियाणा रोडवेज भी बंद है। लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं और कुछ पूरे देश की मांगे हैं, जिसमें किसानों की मांग है C2 प्लस 50% जो है लेने की बात है और उसके बाद जो है कर्जे माफी की जो बात है वो सारी मांगे, या 750 किसान जो एक्सपायर हुए थे उनको शहीद का दर्जा देने की बात है। कृष्ण किछाणा साझा मोर्चा वरिष्ठ सदस्य है। हमारी कोई पर्सनल मांग नहीं है इसमें कर्मचारियों की, ये जनहित के लिए ये आंदोलन दिया है। ये मोदी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। इसमें हमारे जो युवा बच्चे हैं इनका भविष्य अंधकार में डाल दिया इस सरकार ने, और जो इनकी कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं ये सरकार जबरदस्ती से लागू करना चाह रही है। बिल्कुल भी हम किसी भी सूरत में इस सरकार की मंशा को पूरी नहीं होने देंगे। भारतीय किसान मंच की ओर से आज कालावाली में बता दें, भारत बंद को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और लखा सिंह व जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कालावाली मंडी में प्रदर्शन किया और तो वहीं कालावाली में भारत बंद का असर भी देखने को मिला। हालांकि इससे पहले उम्मीद थी कि कालावाली शहर की दुकान खुलेंगी और बंद का असर मिला जुला रहेगा, लेकिन जैसे ही सुबह बाजार देखा तो पूरा बाजार बंद रहा। यहां तक कि लोगों को हरी सब्जी भी नहीं मिली और यात्री भी परेशान नजर आए। बंद का पूरा असर कालावाली में देखने को मिला। काम चल रहे हैं, उनको सामान देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पीछे से कोई माल नहीं आ रहा, दिल्ली बंद पड़ी है, सारे दूसरे रेट हो गए हैं, जो भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। कहने का मतलब मार्केट बंद है तो सब्जी के रेट में कोई उछाल तो कल परसों से आ रहा है, 2-3 दिन से उछाल है। मतलब कि 10 रुपये वाली चीज़ 15 रुपये हो गई है पीछे मार्केट में थोक के रेट में, ठीक है। 40 वाली 60 रुपये हो गई है। दिक्कत आ रही है बेचने में। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी ट्रेड यूनियनों ने सभी कर्मचारी, व्यापारी, सभी भाइयों ने रल मिल के, किसानों ने सभी ने रल मिल के जो 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया था उसको पूर्ण रूप से बंद करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। जो सरकार किसानों पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो तशद्दुद कर रही है, उनके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाइयां जा रही हैं, ड्रोन के जरिए जो अपने अथरू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं। जो 100 से ज़्यादा किसान जख्मी हुए हैं, उनके विरोध में, सरकार के विरोध में आज हमने संपूर्ण रूप से कालावाली मंडी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।